कुत्ते हमारे सबसे करीबी और लॉयल दोस्त की तरह होते हैं और हम उन्हें इतना प्यार करते हैं कि वो एक तरह से हमारी फैमिली के मेंबर ही बन जाते हैं। उन्हें घुमाना, उन्हें नहलाना धुलाना और उन्हें ट्रीट्स के साथ साथ खाना खिलाना और उसी के साथ उन्हें हैंडशेक या बॉल कैचिंग की ट्रेनिंग कराना भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, जिसकी मदद से हम इन्हें अपनी फैमिली का एक हिस्सा मानने लगते हैं। इस वजह से डॉगोज को समझना थोड़ा आसान हो जाता है, अनलाइक बिल्लियां, क्योंकि कुत्तों के कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो हम इंसान कुछ हद तक समझ जाते हैं। जैसे जब इन्हें बाहर घूमना होता है तो ये अपने ओनर के पास अलग अलग तरह की हरकतें करते हैं। अगर इन्हें भूख लगी होती है तो ये अपने ओनर को जहां खाना रखा होता है उस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं, या अपनी फूड बोल को अपने ओनर के पास खसकाकर या उठाकर ले आते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इन्हें भूख लगी है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगभग हर डॉग ओनर को समझ में आ ही जाती हैं कि उनके प्यारे से पेट को चाहिए क्या। लेकिन डॉगीज की कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जो बहुत सारे लोग आज भी नहीं जानते और जो हमारी समझ के परे होती हैं। अगर आपके घर में पेट है या आप एक डॉगो को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें शेयर करेंगे जो ये डॉगोस करते हैं और हमें या तो वो बहुत ही वियर्ड लगती हैं या बहुत हिलेरियस लगती हैं और कभी कभी काफी ऑकवर्ड भी लगने लगती हैं। बाहर अपने डॉगोस को घुमाते वक्त आपने ये नोटिस किया होगा कि वो पूप यानी कि पॉटी करने के बाद जोर जोर से अपने पीछे वाले पैर जमीन पर घिसते हैं। इस मोशन को देखकर हमें ये लगता है कि वो उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम पॉटी करने के बाद हमारा रियर एंड धोते हैं उसी तरह हमें भी ऐसा लगता है कि डॉग्स अपने रियर एंड की सफाई इस तरह कर रहे हैं। लेकिन दरअसल डॉगोस के पैरों में सेंट ग्लैंड्स होते हैं, जिनमें से फेरोमोन्स ऐसे पैर घिसने से रिलीज होते हैं। और फेरोमोन्स रिलीज करने के पीछे यानी कि पॉटी करने के बाद पैर घिसने के पीछे का कारण ये होता है कि वो अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, ताकि दूसरे कुत्तों को ये पता चल जाए कि ये आपके डॉगो का एरिया है। ठीक इसी तरह कभी कभी आपने ये भी नोटिस किया होगा कि लीश पर होने के बावजूद भी आपका डॉगी दूसरे डॉगी की पॉटी को सूंघने लगता है और उसे ऐसा करते हुए देख आप उसकी लीश खींच लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंसानों के लिए ये बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज है। लेकिन असल में आपका डॉगी दूसरे डॉगी के फेरोमोन्स को सूंघ रहा होता है, जिसमें कभी कभी वो खुद के फेरोमोन्स स्निफ करने के बाद वहां से फट से हट जाता है। और अगर उसे दूसरे डॉग के फेरोमोन्स की खुशबू आ जाए तो वो अपने पैर बिना पॉटी करे ही घिसने लगता है, ताकि वो अपनी टेरिटरी वहां मार्क कर सके। जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, ठीक वैसे ही डॉगोज इस तरह से अपना सोशल मीडिया यूज करते हैं और इन फेरोमोन्स को सूंघने से दूसरे कुत्तों को आपके डॉग के बारे में काफी जानकारी मिलती है। जैसे कि अगर आपका डॉग अपनी अडल्ट एज में है तो उसे पार्टनर ढूंढने में आसानी होती है, या दूसरे डॉग्स को ये पता चल जाता है कि यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। डॉगोज किसी भी टॉय या हमारे पैरों पर चढ़कर हम्प क्यों करते हैं? वैसे ये आपके लिए बड़ा ऑकवर्ड और अजीब हो सकता है, और ऐसा करने के पीछे एक कारण हमें ये लगता है कि हमारा डॉग अब अपनी अडल्ट एज में आ चुका है और उसकी मेटिंग कराने का समय आ चुका है। लेकिन मेटिंग कराने के बावजूद भी कुछ डॉग्स हम्पिंग करना बंद नहीं करते, और इसके पीछे अलग अलग तरह के कारण हो सकते हैं। कभी कभी उसका किसी टॉय या किसी पर्टिकुलर इंसान या एक जगह पर हम्प करने का मतलब ये होता है कि ये उनकी टेरिटरी है और ये उनका पर्सन है। और इनकी हम्पिंग का जनरली ये मतलब नहीं होता कि वो अराउज्ड हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपके घर में मौजूद हर इंसान और हर जानवर को ये बताना चाहते हैं कि वो इस जगह के राजा यानी कि यहाँ पर अल्फा हैं। कभी कभी डॉगोज हम्पिंग की मदद से अपनी एंग्जाइटी दूर करते हैं, और कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है कि वो ओवर एक्साइटेड हैं और आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं। जनरली हमें ये लगता है कि सिर्फ मेल डॉग्स ही हम्पिंग करते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा अगर आपके घर में फीमेल डॉग है तो वो भी हम्पिंग करती है, ताकि उनकी एनर्जी रिलीज हो सके, और बाकी ये रीजंस जो मैंने अभी आपसे शेयर किए। लेकिन फिर भी क्योंकि हम इंसान ऐसा नहीं करते तो ये हमारे लिए काफी ऑकवर्ड होता है, और ऐसे में आप अपने डॉगों को किसी बॉल या किसी टॉय से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
डॉगोज उनका पेट, कान या उनकी गर्दन खुजाने पर अपना पैर बड़ी तेज गति से हिलाने लगते हैं। जनरली इसका मतलब हमें ये लगता है कि डॉगोज को हमेशा खुजली ही होती रहती है और इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये एक कारण नहीं होता। दरअसल इसके पीछे इनकी स्पाइनल कॉर्ड और इनके शरीर पर पाई जाने वाली नर्व्स का हाथ होता है और इस मूवमेंट को स्क्रैच रिफ्लेक्स कहा जाता है। जब भी हम हमारे डॉग्स के टमीज को स्क्रैच यानी कि उनके पेट पर खुजली करते हैं तो उनके फर के नीचे स्किन के अंदर मौजूद नर्व्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जो उनकी स्पाइनल कॉर्ड को एक मैसेज भेजती हैं कि उनके शरीर पर कोई कीड़ा या किसी तरह का इरिटेंट मौजूद है जिसे निकालना है, और वो नर्व्स डॉगों के पैरों की मसल्स को ये मैसेज भेजती हैं और ऑटोमेटिकली उनके पैर किकिंग मोशन परफॉर्म करने लगते हैं, यानी कि स्क्रैच रिफ्लेक्स शुरू कर देते हैं। डॉगोज अपनी बट जमीन पर क्यों घिसते हैं? डॉगोज को अपना रियर एंड जमीन पर रगड़ते हुए देख काफी लोग पेट पकड़ पकड़ कर हंसते हैं और उन्हें ये मोशन काफी मजेदार भी लगता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये शर्मनाक होता है। इस मोशन को स्कूटिंग कहा जाता है और ऐसे मोशन का मतलब होता है कि हमारे डॉगों के पीछे या तो किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है या किसी चीज से उन्हें जलन हो रही है। ये वो वाली जलन नहीं है, ये इन्फ्लेमेशन वाली जलन होती है। और इसी के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके डॉगों की बट में वॉर्म्स लग गए हों और वो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश में इस तरह का मोशन करते हैं। इस इरिटेशन का मतलब होता है कि कुत्तों की बम में मौजूद एनल सैक की प्रॉब्लम के कारण उन्हें ये हो रहा है, जिस वजह से वो अपनी बम जमीन पर रगड़ रहे हैं। जो एनल सैक्स इनके पीछे मौजूद होते हैं उनमें एक अजीब सी स्मेल वाला लिक्विड मौजूद होता है, जिससे ये जीव अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि एक डॉगी दूसरे डॉगी की बम सूंघने लगता है। दरअसल ये एक दूसरे की जान पहचान करने के लिए एक दूसरे की बम स्मेल करते हैं। इसके पीछे भी इन्हीं एनल सैक्स में से आने वाली स्मेल का हाथ होता है, और जब ये एनल सैक्स ब्लॉक हो जाते हैं या सूज जाते हैं और कभी कभी इनमें फोड़े भी हो जाते हैं तो उसकी वजह से ये डॉगोज स्कूटिंग करने लगते हैं ताकि उन्हें इस इरिटेशन से आराम मिल सके। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपका पेट स्कूटिंग करे तो आपको उसे तुरंत वेट के पास ले जाना चाहिए ताकि मेडिकेशन से उसकी ये तकलीफ दूर हो सके। डॉग्स पॉटी करते समय बहुत बार गोल गोल घूमकर पॉटी करते हैं। डॉग्स के ऊपर एक 10 साल की साइंटिफिक स्टडी में ये पाया गया कि डॉग्स हमेशा और हमेशा ही पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक एक्सिस की तरफ ही फेस करके पॉटी करते हैं। इस स्टडी में लगभग हर ब्रीड के डॉगी से पॉटी करवाई गई और एक कंपास की मदद से हर बार ये पाया गया कि भले ही कोई भी ब्रीड हो, लेकिन डॉग्स हमेशा नॉर्थ या साउथ की तरफ फेस करके ही पॉटी करते हैं। तो अगली बार जब आप अपने पेट को बाहर पॉटी कराने ले जाएं और वो गोल गोल घूमने लगे तो आप समझ जाइएगा कि वो साउथ या नॉर्थ फेस करके ही पॉटी करेगा। और इस चीज को कंफर्म करने के लिए आप अपने साथ एक कंपास या अपने फोन में कंपास की एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी जा सकते हैं, और उस कंपास की मदद से आप नोटिस करेंगे कि आपका डॉगो नॉर्थ या साउथ में फेस करके ही पुटियाता है। डॉग्स सोते समय झटके क्यों मारते हैं? अक्सर जब हम हमारे पेट को सोते हुए देखते हैं तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। कभी कभी सोते हुए वो ट्विच यानी कि झटके मारने लगते हैं, जिसे देखकर हमें ये लगता है कि ये किसी तरह का सपना देख रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि डॉग्स जब पूरी तरह सोते हैं यानी कि जब वो अपनी स्लीप की रेम साइकिल वाली स्टेज में होते हैं, तब वो हमारी ही तरह सपने देख रहे होते हैं, और इसी के कारण डिपेंडिंग ऑन द ड्रीम वो सोते हुए ट्विच करते हैं यानी कि झटके मारते हैं। डॉग्स हमारे पैरों में क्यों बैठते हैं? जब डॉग्स हमारे पैरों में बैठते हैं तो इसका मतलब हमें ये लगता है कि ये हमारे करीब रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो वो कभी कभी ऐसा किसी गेस्ट या किसी दूसरे जानवर की मौजूदगी में ज्यादा करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो आपके गेस्ट को या उस दूसरे जानवर को ये बताना चाहते हैं कि ये मेरा ओनर है, मेरा पर्सन है और इस पर सिर्फ मेरा हक है। डॉग्स आपके आसपास, आपके करीब, आपके कपड़ों पर या आपके बेड पर क्यों सोते हैं? जब भी आप सोने जाएं तो घर के एक ना एक सदस्य के बिस्तर पर या उनके कपड़ों पर डॉग्स भी सोते हैं।
या ज्यादातर हमारे बेहद करीब सोते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका डॉग उस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्यार करता है। और दूसरा कारण ये भी होता है कि उस व्यक्ति का सेंट डॉगों को उसके कपड़ों से मिलता है, इसलिए वो हमारे कपड़ों के ऊपर सोते हैं हमारी गैर मौजूदगी में। तो अगली बार अगर आपका डॉग बेड पर या आपके कपड़ों पर सोया मिले तो आप समझ जाइएगा कि वो सबसे ज्यादा प्यार आपसे ही करता है। हमारी आंखों में प्यार से देखना। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपका डॉगो आपको बड़े प्यार से कंटिन्यूसली देखे जा रहा है। जनरली हमें ऐसा लगता है कि या तो ये खाना मांग रहा है या इसे घूमने जाना है, लेकिन डॉग्स हमें अपने प्यार से मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और वेट करते हैं हमारे नेक्स्ट एक्शन का। या तो हम उन्हें घुमाने ले जाएंगे या उन्हें कुछ खाने को देंगे। और जब आप उनसे पूछते हैं तो जो उन्हें करवाना होता है उन शब्दों को सुनकर वो उछलने कूदने लगते हैं। लेकिन मोस्टली जब हमारे डॉग्स हमें प्यार से घूरते हैं तो इसका मतलब सिंपली ये भी हो सकता है कि वो हमें बेहद प्यार करते हैं। जब हम उदास होते हैं या परेशान रहते हैं तो हमारे डॉग्स वो चीज सेंस कर सकते हैं और हमें एम्पैथाइज करने के लिए वो कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं जिससे हमें कंफर्ट मिले। या तो वो हमारे पैरों में आकर लेट जाते हैं या फिर हमारी गोद में चढ़ के बैठ जाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो सेंस कर लेते हैं कि हम परेशान हैं या उदास हैं और वो हमारी उदासी दूर करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के अगले भाग में हम आपको डॉग्स की और हरकतों के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप उन्हें और करीब से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपने दूसरे चैनल मैडकैप मनीष पर रोज लाइव आता हूं और गेम्स खेलने के साथ साथ आप सबसे कनेक्ट भी करता हूं। निवेदन है ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर इस लाइव स्ट्रीम को सफल बनाइए। स्वागत स्वागत स्वागत। मैं बॉस बनाऊं क्या? तू बॉस बनना यार। तू बन यार बॉस। अब देखो बना दिया मैंने। अब तू मैच सेट कर। अरे सेठ, मैच सेट करो ना सेठ। अगर आप झन्नाट फैक्ट्स की चैनल मेंबरशिप लेते हैं तो आपको मुझसे पर्सनली बात करने का मौका भी मिलेगा। और अगर आप मेरी तरह एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आपको कंटेंट ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो आप हमारी वेबसाइट www.chhannat.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको वहां से कंटेंट मिल पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल झन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय।